तो हेलो गाइस, मैं हूं मोहित और आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैंसर से कैसे बच सकते हो। अभी मैं आया हूं अपने पापा के लेके हॉस्पिटल में। मेरे पापा को थ्रोट में प्रॉब्लम हुआ था करीब 6 महीने पहले। तो उस वक्त हमने बायोप्सी कराई थी, लेकिन बायोप्सी में कुछ आया नहीं था। सीटी स्कैन भी कराया था, उसमें नॉर्मल से वो 2 या 3 सेमी वाला ट्यूमर दिखाई दे रहा था, लेकिन बायोप्सी में कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा वो नॉर्मल ट्यूमर है, वो ठीक हो जाएगा, 2 गोली लीजिए। तो पापा ने 2 महीने गोली लिया, 2 से 3 महीने, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर हम गए डॉक्टर के पास कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, उन्होंने एड्रेस दिया कि इस हॉस्पिटल में जाओ, उधर दिखाओ। तो हम फिर बाद में उधर गए और उधर डॉक्टर ने बोला कि पहले एंडोस्कोपी किया और बोला कि वो कुछ है, मतलब प्रॉब्लम सा तो है आपको। तो उन्होंने तो कीमो का एडवाइस दिया। फिर हमको भेजा मैडम के पास। तो मैडम जी ने बोला कि नहीं, मैं ऐसे ही कीमो नहीं दे सकती, पहले बायोप्सी नॉर्मल आई थी, मुझे देखना पड़ेगा कि सच में प्रॉब्लम है कैंसर का या नहीं है। तो उन्होंने बायोप्सी के लिए बताया। फिर बायोप्सी के लिए जो ब्लड रिपोर्ट चाहिए था, वो सोडियम पोटेशियम का जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल नहीं आया। तो उन्होंने 10 दिन की गोली दी और बोला कि ये गोली लीजिए और आपका रिपोर्ट, जो सोडियम पोटेशियम का रिपोर्ट है, वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर बायोप्सी होगा, अभी बायोप्सी नहीं हो सकता। तो फिर पापा ने वो गोली का कोर्स किया, 10 दिन हुए, 10 दिन होकर फिर नॉर्मल हुआ सोडियम पोटेशियम। और नॉर्मल होने के बाद हम आए बायोप्सी के लिए। फिर बायोप्सी कराई, बायोप्सी का रिपोर्ट आया 7 दिनों में और उसमें पाया कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का कैंसर है। जो स्किन का कैंसर होता है वो थ्रोट में है। तो करीब पहली बायोप्सी और दूसरी बायोप्सी के बीच में 3 महीने या 4 महीने का पूरा गैप हो जाता है। अब प्रॉब्लम है कि पहले स्टेज में जो सीटी स्कैन में बताया था 3 महीने पहले, उनमें 2 से 3 सेमी का गांठ था और लिम्फ नोड्स में नहीं फैला था। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि वो स्टेज 1 से जाकर स्टेज 3 है। अब वो स्किन के लिम्फ नोड्स के अंदर जो थ्रोट का जो वो बोन होता है, जो कार्टिलेक्स कहते हैं, उसमें घुस गया है। अब ये मेजर प्रॉब्लम है। अब अभी तो कीमो का 2 सेशन किया है और आगे शायद ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो मैडम ने तो अभी 2 कीमो के सेशन लेने के लिए कहा है। तो आज हमारा कीमो का पहला दिन था। तो आज मैं बैठ के सोच रहा था कि ये क्या हो गया। मतलब पहले शायद 4-5 महीने पहले हमने कुछ किया होता तो शायद हम इसमें से निकल जाते, क्योंकि वो स्टेज 1 था और स्टेज 1 99% क्यूरेबल होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा से कुछ हुआ नहीं और पता नहीं ये सब कैसे ऐसे गोल गोल होता जा रहा था। पहले बायोप्सी में कुछ आया नहीं, फिर हमने दवाई ली, हमने सोचा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हुआ नहीं और अभी रोस्ट केस बन गया है। तो बस मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने चाचा चाची, किसी को भी अपनी फैमिली को इसमें से बाहर निकालना है या इससे ट्रीटमेंट चाहिए, तो भाई अर्ली स्टेज में इसको पकड़ना पड़ेगा। अर्ली स्टेज में आप इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी तरह के जो लंग्स के कैंसर होते हैं, जो स्टमक कैंसर, जो आंत का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, वो सभी कैंसर ना जल्दी पकड़ में नहीं आते। वो पकड़ में आते स्टेज 3 और स्टेज 4 में। और अगर मानो कि जल्दी पकड़ में आ गए, फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे हमारे साथ हुई। पहले तो पकड़ में आ गया था, फिर कुछ हुआ नहीं। तो अगर आपको इससे बचना है ना, तो प्योर सलाह मान लो भाई समझ के कि चाहे कितने भी पैसे हो जाए, साल में एक बार सबका चेकअप करा दो भाई। सीटी स्कैन सबका करा दो, ब्लड का टेस्ट सबका करा दो। सबसे अच्छा यही रहेगा कि साल 2 साल या 6 महीने में चेकअप करवाते रहे, क्योंकि आप अगर चेकअप करवाते रहेंगे तो वो अर्ली स्टेज में पकड़ जाएगा।
अगर अर्ली स्टेज में आपको पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है तो वह क्यूरेबल है। 99% कोई भी हो क्यूरेबल हो सकता है। तो प्लीज़ मेरा इतना मान लीजिए, अगर आपके पास पैसे है, पैसे नहीं है, कुछ भी करे, अगर आपको फैमिली मेम्बर को बचाना है तो अर्ली स्टेज में उसको पकड़े। और अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए एक ही रास्ता है, वो है अर्ली चेकअप। तो ईयरली चेकअप आपको एक साल 2 साल या 6 महीने में चेकअप करवाना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है कि आप इसको पकड़ सकते हैं और पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। वरना ये कैंसर बहुत गंदी बीमारी है। स्टेज 1 में ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे सर्दी खांसी जुकाम ऐसे है वैसे ही है सब। 1-2 कीमो लो और फिर ठीक। तो मान जाओ भाई, अभी भी टाइम है। पैसे गए बाढ़ में, बाइक 2 साल बाद लेना, घर वालों का चेकअप करवा दो। कुछ भी ऐसा लग रहा है साल में तो तुरंत डॉक्टर से मिलो, देरी मत करो। ये है नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नॉर्मल में होता है। कुछ भी हो भाई, डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से बात करो और ऑनलाइन भी सर्च करो कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, वो सब करवा लो भाई, ठीक है। तो बस यही उम्मीद है पापा जल्दी से ठीक हो जाए। और आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे और जल्दी से इसको पकड़े।